नमस्कार सभी को। आज हम बात करेंगे भ्रामरी प्राणायाम के बारे में। भ्रामरी प्राणायाम को हम हमिंग बी ब्रेथ के नाम से भी जानते हैं। जैसे इमेजिन करिए, जब कोई भौरा किसी फूल के इर्द गिर्द घूमता है, तब वो जो का स्वर निकालते हुए घूमता है, वही है भ्रामरी प्राणायाम। योग में तो हम अपने आसपास के नेचर से ही सीखते हैं। तो इस प्राणायाम को सीखने के लिए हम अब आगे बढ़ेंगे। हठ योग प्रदीपिका, जो कि योग का एक बहुत ही पुराना ग्रंथ है, उसमें कहा गया है कि भ्रामरी प्राणायाम करने से आपका मन तुरंत शांत होता है और जितने भी विचारों का उथल पुथल आपके मन में चल रहा है, जितने भी आपकी परेशानियां, टेंशन्स, बहुत सारा बम्बार्डमेंट ऑफ थॉट्स हो रहा है, अगर आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो आपको तुरंत ही शांति का अनुभव होता है, जिसको अभी आप थोड़ी देर में अनुभव करेंगे भी। और अगर हम आधुनिक विज्ञान की बात करें तो उसमें भी ऐसी कई रिसर्चेज हैं जिसमें ऐसा कहा गया है कि भ्रामरी प्राणायाम करने से हमारे जो साइनसेस हैं, इनमें नाइट्रिक ऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ भ्रामरी प्राणायाम। अब नाइट्रिक ऑक्साइड क्यों ज़रूरी है? ये हमारे ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करती है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है और हमारे ब्रेन फंक्शन को भी इम्प्रूव करती है। जो नॉर्मल ब्रीदिंग हम लेते हैं उससे 15 टाइम्स ज़्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड भ्रामरी प्राणायाम के दौरान प्रोड्यूस होती है। तो चलिए अब हम इस प्राणायाम को थोड़ा सीखते हैं कि इसको कैसे करना है। वैसे तो इसको हम कई तरीकों से कर सकते हैं। आज हम जो सीख रहे हैं वो है स्वर के साथ करना, है ना। तो सबसे पहले भ्रामरी प्राणायाम के लिए आपको बनानी होगी षण्मुखी मुद्रा। षण्मुखी मुद्रा कैसे बनाते हैं? जो हमारे दोनों थंब हैं, इनसे हम अपने दोनों कानों को हल्का सा, बहुत प्रेशर नहीं डालना है। कभी भी किसी भी योग का कोई भी आप आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, किसी भी चीज़ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डाला जाता। तो इसमें भी बहुत ही आसानी से हल्का सा इसको बंद करना है। उसके बाद अपनी इंडेक्स फिंगर्स को अपने आँखों के ऊपर रखना है, हल्का सा टच करना है। अपने मिडिल फिंगर को अपने नोज़ के ऊपर रखना है, धीरे से अपनी रिंग फिंगर को अपने होठों के ऊपर और लिटिल फिंगर्स को होठों के नीचे। ये है षण्मुखी मुद्रा। ठीक है, तो अब हम प्राणायाम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले षण्मुखी मुद्रा में आ जाएंगे सभी। दोनों थंब से कान, फिर आँख, फिर आपकी नाक, फिर होठों के ऊपर और नीचे। अब एक लंबी गहरी सांस अंदर और जब सांस बाहर छोड़ेंगे तब के स्वर के साथ बाहर छोड़ना है। एक बार फिर लंबी गहरी सांस अंदर इसी तरह हम इस प्राणायाम को करेंगे और आप खुद ही महसूस करेंगे, अगर आपने 5 मिनट भी इस प्राणायाम को किया तो एक अलग ही शांति का अनुभव आपके बॉडी में होगा। आपको शरीर में समझ में आएगा कि हाँ, शांति हो रही है। और जो का साउंड है वो आप कितना भी लंबा खींच सकते हैं, जितना आप
सांस छोड़ते टाइम जितना ज़्यादा लंबा खींचें उतना अच्छा है, पर उसमें भी लिमिटेशंस हैं कि बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट डालकर कि नहीं मैं सांस बहुत ज़्यादा छोड़ सकती हूँ या सकता हूँ और मैं उसको और लंबा खींचूंगा, ऐसा कुछ नहीं। आराम से जितना आपसे हो पाता है, जितनी आपकी बॉडी की कैपेसिटी है, उतना लंबा आप उस सांस को छोड़ सकते हैं। तो बस यही प्राणायाम है। अब हम इसकी एक प्रॉपर 5 से 6 राउंड की प्रैक्टिस करेंगे। सब आंखें बंद रहेंगी, सांस अंदर ले जाएंगे, तब आराम से दोनों नॉस्ट्रल्स के थ्रू सांस अंदर लेकर जाएंगे और सांस बाहर छोड़ेंगे, वो भी दोनों नॉस्ट्रल्स के थ्रू ही बाहर छोड़ेंगे और की ध्वनि के साथ बाहर छोड़ेंगे। तो चलिए इसकी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। सभी षण्मुखी मुद्रा में आ जाइए। ब्रीथ इन, और अब आराम से बैठ जाए, आंखें बंद ही रखें। नॉर्मल एंड डीप ब्रीथ। शांति का अनुभव करें। और धीरे से आंखें खोल सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्राणायाम। इसको जब आप रेगुलर अपने जीवन में लाएंगे तो आप खुद ही महसूस करेंगे कि आपका मन बहुत शांत रहने लगा है। प्रैक्टिस करिए, तब तक के लिए